1947 में भारत का विभाजन केवल भूगोल, जनसंख्या और संसाधनों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव संस्कृति, शिक्षा और ज्ञान के भंडारों पर भी पड़ा। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के बीच पुस्तकालयों और उनकी किताबों का भी बंटवारा हुआ, जो इतिहास के सबसे अनोखे और दुखद घटनाक्रमों में से एक था। विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों के बंटवारे का निर्णय लिया गया। इसमें विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों और अनुसंधान केंद्रों के संसाधनों को भी बांटा गया। पुस्तकालयों में मौजूद किताबों और दुर्लभ पांडुलिपियों को विभाजित किया गया। ये बंटवारा मुख्य रूप से विषय और उपयोगकर्ता आधार के अनुसार किया गया। उदाहरण के लिए, इस्लामिक साहित्य और उर्दू साहित्य से संबंधित किताबें पाकिस्तान भेजी गईं, जबकि हिंदी, संस्कृत और भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें भारत में रहीं। पंजाब विश्वविद्यालय, जो विभाजन से पहले लाहौर में स्थित था, उसके पुस्तकालय को विभाजित किया गया। विश्वविद्यालय का एक हिस्सा लाहौर में रहा और दूसरा चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। दिल्ली और लाहौर के सार्वजनिक पुस्तकालयों की किताबों को भी विभाजित किया गया। पुस्तकालयों के बंटवारे के दौरान कई दुर्लभ किताबें और पांडुलिपियां खो गईं या क्षतिग्रस्त हो गईं। शिक्षाविदों और छात्रों के लिए यह एक बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि ज्ञान का यह भंडार अब विभाजित हो चुका था। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के बंटवारे ने समाज के बौद्धिक ताने बाने को भी झकझोर दिया। ये घटना सिर्फ किताबों के बंटवारे की नहीं थी, बल्कि इसने ये दिखाया कि कैसे विभाजन ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया। यह इतिहास का वह पक्ष है जो बताता है कि ज्ञान और शिक्षा को राजनीतिक सीमाओं में बांटना कितना विनाशकारी हो सकता है। भारत पाकिस्तान विभाजन का ये पहलू हमें ये सिखाता है कि सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहरें किसी एक देश की नहीं होती, बल्कि वे पूरी मानवता की संपत्ति होती हैं।